क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वित्तीय सलाहकार वास्तव में पैसे कैसे कमाता है? अगर उन्होंने आपको बताया कि उनकी सलाह पूरी तरह से मुफ्त है या कि उन्हें केवल फंड हाउसों द्वारा भुगतान किया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप रुकें और एक गहरी सांस लें। धन प्रबंधन की दुनिया में मुफ्त अक्सर सबसे महंगा शब्द होता है जो आप कभी सुनेंगे। कड़वा सच ये है कि कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता, खासकर जब लाखों रुपये या डॉलर का प्रबंधन करने की बात आती है। यदि आप अग्रिम में एक स्पष्ट पारदर्शी शुल्क नहीं चुका रहे हैं, तो आप संभवतः आपके पीछे बहुत अधिक कीमत चुका रहे हैं। एक जीवन काल में निवेश करते समय ये छिपी हुई लागतें आपकी कुल संभावित संपत्ति के 30, 40 या यहां तक कि 50% के साथ चुपचाप गायब हो सकती हैं। स्वागत है, मैं कुणाल हूं और ईपी के कैपिटल में हमारा सिद्धांत सरल है। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। मेरे पिछले 20 वर्षों में निवेश और धन प्रबंधन में भारतीय स्थानीय बाजारों और वैश्विक निवेश रणनीतियों दोनों में काम करते हुए मैंने इस उद्योग के अच्छे, बुरे और पूरी तरह से भद्दे पहलुओं को देखा है। आज मैं पर्दा हटाना चाहता हूँ। मैं 60 महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत साझा करना चाहता हूँ जो यह दर्शा सकते हैं कि आपका वित्तीय सलाहकार चुपचाप आपको धोखा दे रहा है, आपकी दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता को उनके तात्कालिक लाभ के लिए बलिदान कर रहा है। अंत तक बने रहना सुनिश्चित करें क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक विशेष सरप्राइज है। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप निवेश और वित्त की दुनिया से सब कुछ सीख सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। चलो सबसे बड़े भ्रांति से शुरू करते हैं, मुफ्त सलाह का मिथक, जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड में नियमित और डायरेक्ट योजनाओं के बीच के अंतर के रूप में प्रकट होता है। कई पारंपरिक सलाहकार और बैंक संबंध प्रबंधक आपको बताएंगे कि आपको उन्हें कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी उनकी मुआवजे का प्रबंधन करती है। जो वे आपको नहीं बता रहे हैं वह यह है कि वे आपका पैसा नियमित योजनाओं में लगा रहे हैं। इन योजनाओं में एक छिपा हुआ ट्रेल कमीशन होता है जो अक्सर हर साल 1% से 1 और आधा प्रतिशत के बीच होता है। यह एक छोटी संख्या की तरह लग सकता है, लेकिन चलिए लंबे समय में गणित को देखते हैं। यदि आप 1 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो 1.5% का मतलब है कि हर साल 1,50,000 रुपए आपके पोर्टफोलियो से निकल रहे हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। 20 या 30 वर्षों में मिलाकर ये एकल छिपा हुआ कमीशन आसानी से आपके रिटायरमेंट नेस्ट एग से करोड़ों रुपए मिटा सकता है। एक पारदर्शी सलाहकार हमेशा आपको बताएगा कि वह वास्तव में कितना कमा रहा है, या बेहतर यह कि वह डायरेक्ट योजनाओं की सिफारिश करेगा और अपनी वास्तविक विशेषज्ञता के लिए आपसे एक निश्चित पारदर्शी शुल्क लेगा। दूसरा लाल झंडा जिस पर ध्यान देना चाहिए वह एक खतरनाक प्रथा है जिसे पोर्टफोलियो चर्निंग कहा जाता है, जिसका मतलब है बार बार अनावश्यक व्यापार करना। क्या आपने देखा है कि आपका सलाहकार लगातार आपको नए विचारों के साथ बुला रहा है? आपको बताता है कि आप 6 महीने पहले खरीदे गए फंड को बेच दें और एक नए हॉट थीमेटिक फंड को खरीदें, या शायद हर कुछ तिमाहियों में अपने निवेशों को एक संरचनात्मक संपत्ति से दूसरी में बदलना। खुद से पूछें कि इस निरंतर आंदोलन का वास्तव में किसे लाभ होता है। हर बार जब कोई संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो यह लेन देन शुल्क, संभावित प्रवेश या निकासी लॉट और विशाल ब्रोकर कमीशन को सक्रिय करता है जो सीधे सलाहकार की जेब में जाता है। लेकिन आपके लिए निवेशक ये कुछ और भी बुरा करता है। यह आपकी कर दक्षता को नष्ट कर देता है। भारत में अल्पकालिक पूंजीगत लाभों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों की तुलना में बहुत अधिक कर लगाया जाता है और वैश्विक स्तर पर बार बार व्यापार करना आपके लाभ को कर प्राधिकरणों को सौंपने का सबसे आसान तरीका है। सच्चा धन प्रबंधन धैर्य और दीर्घकालिक संपत्ति आवंटन के बारे में है, न कि महीने के स्वाद का पीछा करना केवल एक मध्यस्थ के लिए कमीशन उत्पन्न करने के लिए। अगला क्लासिक इन हाउस उत्पाद प्रचार है और यह बड़े बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने पर बेहद सामान्य है। आप अपने समर्पित संबंध प्रबंधक से मिलते हैं और बिना किसी असफलता के वे जो भी समाधान प्रस्तावित करते हैं वह उनके अपने मूल बैंक या बीमा कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद होता है। यह एक स्वामित्व वाला बीमा सहित निवेश योजना, एक संरचित नोट या एक इन हाउस पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा हो सकती है। यह एक स्पष्ट हितों का टकराव है। वैश्विक निवेश ब्रह्मांड विशाल है जिसमें हजारों उत्कृष्ट स्वतंत्र फंड और रणनीतियां में हैं। आपके विशेष बैंक के इन हाउस उत्पाद के आपके अद्वितीय पीढ़ीय धन लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त होने की संभावनाएं बेहद कम हैं। जब एक सलाहकार पूरी वैश्विक बाजार की जांच करना बंद कर देता है और एक ही ब्रांड के लिए एक विक्रेता की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है तो वे आपकी वित्तीय सेहत का ध्यान नहीं रख रहे होते। वे बस अपने मासिक आंतरिक कॉर्पोरेट बिक्री लक्ष्यों को पूरा कर रहे होते हैं। चौथा,
चेतावनी संकेत किसी भी बड़े या जोखिम मुक्त रिटर्न की गारंटी है। हम सभी उच्च रिटर्न चाहते हैं और यह आसान है कि कोई सलाहकार जो आत्मविश्वास से आपको बिना किसी जोखिम के स्थिर 15 या 20% रिटर्न का वादा करता है, आपको प्रभावित कर दे। लेकिन यहाँ पूरी तरह से वास्तविक रहें। जोखिम और लाभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जो कोई आपको बिना किसी जोखिम के बाजार से बेहतर लाभ का वादा कर रहा है, वह या तो आपको झूठ बोल रहा है या वे आपकी पूंजी को जटिल विषैले वित्तीय उपकरणों के जोखिम में डाल रहे हैं जिन्हें आप नहीं समझते और जो बाजार संकट के दौरान फट सकते हैं। वास्तविक संस्थागत स्तरीय धन प्रबंधन कभी भी बाजार को सही समय पर समझने या अटकलों पर आधारित सुनिश्चित सुझावों का पीछा करने के बारे में नहीं होता है। यह कठोर जोखिम प्रबंधन आपके नुकसान की रक्षा करने और एक मजबूत संपत्ति आवंटन रणनीति बनाने के बारे में है जो आर्थिक तूफानों का सामना कर सके। यदि कोई सलाहकार आपको बिना किसी वास्तविक जोखिम की चर्चा के शुद्ध लाभ का सपना बेचता है तो वहां से चले जाए। लाल झंडा नंबर 5 एक ही आकार का पोर्टफोलियो है। अपने सलाहकार द्वारा दिए गए निवेश योजना पर एक नजर डालें और फिर अपने पड़ोसी या अपने सहकर्मी के बारे में सोचें। यदि आपका सलाहकार सभी से मिलने पर 4 या 5 म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स का बिल्कुल वही सेट सुझा रहा है तो आप एक उत्पाद ढकेलने वाली असेंबली लाइन में फंसे हुए हैं। एक वास्तविक वित्तीय योजना के लिए आपके जीवन में गहरी व्यापक जांच की आवश्यकता होती है। इसमें आपके परिवार की विशिष्ट समय सीमाओं, आपके नकद प्रवाह की आवश्यकताओं, आपकी अस्थिरता के लिए भावनात्मक सहिष्णुता को समझना शामिल है, आपकी सीमा पार कराधान देनदारियां और आपके विरासत लक्ष्य। यदि एक सलाहकार इस सावधानी पूर्वक खोज प्रक्रिया को छोड़ देता है और आपको आपकी मुलाकात के 30 मिनट के भीतर एक पूर्व निर्मित सामान्य पोर्टफोलियो सौंपता है तो वे धन प्रबंधन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वे बस एक शेल्फ से वित्तीय सामान बेच रहे हैं। फिर हमारे पास भूतिया व्यवहार और चयनात्मक संचार की दर्दनाक वास्तविकता है। हम सभी ने किसी न किसी समय इसका अनुभव किया है। जब आपके बैंक खाते में बड़ी राशि होती है या जब खरीदने के लिए एक लाभदायक नया उत्पाद होता है तो आपका सलाहकार आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। वे दिन में 2 बार आपको कॉल करते हैं, वे शानदार प्रस्तुतियां भेजते हैं और वे बहुत ध्यानपूर्वक होते हैं। लेकिन जब वैश्विक बाजार गिरते हैं या जब भारतीय सूचकांक तेज सुधार करते हैं तो क्या होता है? अचानक उनका फोन चुप हो जाता है, आपके ईमेल दिनों तक बिना जवाब के रह जाते हैं। यह चयनात्मक संचार एक बड़ा चेतावनी संकेत है। एक सच्चा धन साथी अपनी मूल्य को तब साबित करता है जब सब कुछ बढ़ रहा होता है, बल्कि दर्दनाक बाजार गिरावट के दौरान। आपको एक सलाहकार की आवश्यकता है जो संकट के दौरान सक्रिय रूप से संपर्क करे, आपके पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करे, आपके मनोबल को स्थिर करे और जब बाकी सभी लोग घबराए हुए हों तब एक स्पष्ट तार्किक रणनीति को लागू करे। अगर वे केवल तब आते हैं जब आपको चेक पर हस्ताक्षर करना होता है तो वे एक आदेश लेने वाले हैं, धन के संरक्षक नहीं। अंततः लाल झंडा संख्या 7 एक जटिल अस्पष्ट शुल्क संरचना है। यदि आप अपने वित्तीय सलाहकार से एक सीधा सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैंने पिछले 12 महीनों में अपने सभी निवेशों के माध्यम से आपको कुल कितने रुपये या डॉलर दिए हैं, तो आपको एक सीधा, सरल और तात्कालिक उत्तर मिलना चाहिए। यदि इसके बजाय आपको संस्थागत छूट, अंतर्निहित लागत, प्लेटफॉर्म शुल्क और स्तरित व्यय अनुपात के बारे में एक जटिल व्याख्या मिलती है जो आपके सिर को घुमा देती है, तो कुछ गलत है। उच्च श्रेणी के विश्वासपात्र संपत्ति प्रबंधक पूर्ण कट्टर पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। वे अपनी फीस को पहले से स्पष्ट रूप से काले और सफेद में बताते हैं क्योंकि उन्हें अपने द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर गर्व है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपका सलाहकार गणित को छिपाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है तो यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आप वास्तविक कुल लागत देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब जब आप इन 7 लाल झंडों को जानते हैं, मैं आपको एक ठोस तात्कालिक कार्य देने चाहता हूं। अपने नवीनतम समेकित खाता विवरण को डाउनलोड करें, अपने वर्तमान सलाहकार के साथ बैठें, उन्हें आंखों में देखें और उनसे उन कठिन सवालों को पूछें जिन पर हमने आज चर्चा की। उनसे पूछें कि क्या वे आपको नियमित या प्रत्यक्ष योजनाओं में रख रहे हैं। उनसे कहें कि वे आपको पिछले साल आपकी संपत्तियों से मिली कुल मुआवजे की एकल डॉलर या रुपये की राशि बताएं। उनके शरीर की भाषा पर ध्यान दें और उनके उत्तरों को ध्यान से सुनें। अब एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल टालने और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरलता से डाउनलोड कर सकते हैं। ईपी के कैपिटल में हम दृढ़ता से मानते हैं कि पीढ़ियों के लिए धन निर्माण के लिए पूर्ण सत्य और पारदर्शिता की एक नींव की आवश्यकता होती है। यदि आपकी आंतरिक भावना आपको बताती है कि आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कमजोर है
या यदि आप बस एक स्पष्ट, निष्पक्ष दृष्टिकोण चाहते हैं, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। एक व्यापक, बिना किसी बाध्यता के पोर्टफोलियो स्वास्थ्य जांच के लिए हमसे संपर्क करें। हम आपके वर्तमान निवेशों का विश्लेषण करेंगे, किसी भी छिपे हुए लागतों या हितों के टकराव को उजागर करेंगे और आपको आगे का एक स्पष्ट मार्ग देंगे। आपकी मेहनत से अर्जित संपत्ति की रक्षा, पोषण और सहजता से अगली पीढ़ी को सौंपे जाने की आवश्यकता है। आइए सुनिश्चित करें कि यह ठीक वहीं रहे जहां इसे होना चाहिए, आपके और आपके परिवार के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद, और आइए हम मिलकर एक सुरक्षित, पारदर्शी वित्तीय भविष्य का निर्माण करें।